हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ट्वेल्थ फिजिक्स के वैसे क्वेश्चन को निपटाएंगे ना, जिसको करने के बाद आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल ये ऑब्जेक्टिव है। पूरे बुक से चुने हुए हैं और 50 है। ठीक है, 50 ही ऑब्जेक्टिव है और इसको करने के बाद डायरेक्ट आपके ये एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होती है, तो 5 होती है। आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक के मुख्यतः धारा वाहक होते हैं। कौन से होते हैं, तो छिद्र धारा वाहक होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो क्या होता है, इसकी माप सीमा जो है वो बढ़ती है। ठीक है ना, इसकी माप सीमा क्या हो जाती है, तो बढ़ती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से कितना हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना घट जाता है, 2 घट जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें क्या होती है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किलोवाट घंटा मात्रा किसका है, तो विद्युत ऊर्जा का है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना, ऐसा ही मात्रा का जो भी ट्रिक है मैंने बता दिया है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित नाभिकों को सबसे अधिक स्थायी है, क्या है, तो 56/26 Fe। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से अवधारणा क्षमता क्या हो जाती है, तो बढ़ती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, कितना होता है जी, तो निर्वात में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है, रंग का कारण क्या है, तो इसकी आवृत्ति है। ठीक है ना, प्रकाश का रंग का कारण है उसकी आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, तो बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहा होता है, लोहा क्या होता है जी, तो लोहा चुंबकीय होता है। ठीक है ना, लोहा क्या होता है, तो चुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ई नॉट का मात्रा क्या होता है, ई नॉट का मात्रा क्या होता है जी, जो एफ माइनस एम होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर होता है, कितना होता है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जूल से 1 जूल कुलाम्ब होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है, क्या मापता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान मध्य। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल के अब अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है ना, वोल्टेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गामा किरणों की तरह होता है, कौन होता है गामा किरणों की तरह, तो एक्स किरणें, एक्स किरणें जो है वो गामा किरणें की तरह होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है किसमें, अनुप्रस्थ में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समान धारित सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है कितनी, 2C हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंगे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो 2.42 होता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है, क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बामर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किए गए लेंस होते हैं, कौन सा, तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किस में होता है, तो ऊर्जा की होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टेस्ला इकाई होता है, टेस्ला इकाई होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल
मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल विद्युत विभव मापी द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई क्या होता है, तो ऊर्जा की होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है पंच संयोजक, ठीक है, पंच संयोजक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि दो प्रतिरोध 3:4 के अनुपात में समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होगा कितना, तो 4:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परावैद्युत तो समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या हो जाता है, तो बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक में पानी में डुबाता है, यह व्यवहार करेगा किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज हो तो निर्गम आवृत्ति होगी कितनी, तो 100 हर्ज हो जाएगी, ठीक है, 100 हर्ज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, तो आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की विक्षेपित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैथोड किरणें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या बोलते हैं, तो डायनेमो बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है, एस्टिग्मेटिज होता है, ठीक है ना। चलिए एस्टिग्मेटिज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कौन सा, वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पामर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है कितना, तो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंज का नियम संबंध है किससे, तो ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप की सीमा क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक की पुष्टि करता है ध्रुवन से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है ना ये लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका सारा ऑप्शन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है किससे, तो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। जिस जो लोग भी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इस फ्री पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही मोर यूजफुल कंटेंट अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो आप लोगों की तरह ही सारे बच्चों के पास से वीडियो जाएगी जिससे कि उन लोगों को भी इस वीडियो से फायदा होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।